Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine, alhamdulillah. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फालसे का जूस बनाने की रेसिपी। स्पेशली गर्मियों में फालसे के जूस से बेस्ट कोई और एनर्जी ड्रिंक हो ही नहीं सकता। ये ना सिर्फ खून की कमी को पूरा करता है बल्कि हार्ट पेशेंट और डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। इसके अलावा शदीद गर्मी में ठंडा फालसे का जूस पीने से इंसान 1 मिनट में एनर्जेटिक हो जाता है। इन शॉर्ट, गर्मियों में ठंडा फालसे का जूस एज एन एनर्जी बूस्टर वर्क करता है। इनफैक्ट फालसे के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि अगर मैं एक एक बताने लग जाऊं तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आज हम फालसे के बेनिफिट्स नहीं बल्कि उसका जूस बनाने की रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं। तो चले फिर उसी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए फालसा और इसके अंदर ऐड करेंगे वाटर जितने में फालसा डिप हो जाए। उसके बाद करेंगे इसको वॉश, और इसको वॉश करने का तरीका ये है कि बहुत ही सॉफ्टली इसको वॉश किया जाए क्योंकि फालसा बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो कहीं ऐसा ना हो हम जब इसको ज़ोर से हैंड लगाएं तो ये हमारे हैंड्स के साथ ही मसला जाए। उसके बाद ये फालसे की जो डंडियां होती हैं ना उनको भी इससे रिमूव कर लेंगे और फालसे को 1 से 2 पानी अच्छी तरह से वॉश करेंगे ताकि फालसे के ऊपर जो डस्ट वगैरह है वो वॉश हो जाए। फालसा बहुत अच्छी तरह से वॉश हो गया है। अब फालसे को एक ब्लेंडर के जग में ऐड करेंगे। जितने का जूस बनाना हो जस्ट उतना ही इसमें ऐड करेंगे। जितने फालसे का मैंने जूस बनाना था उतना ही मैंने ब्लेंडर में ऐड किया है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून काले नमक का, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हस्बे जायका चीनी। उसके बाद इसमें 1 ग्लास ठंडा वाटर ऐड करेंगे और आइस ऐड करेंगे। उसके बाद इसका जूस बना लेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज आने वाली रेसिपी को देख लिया करें। फालसे का जूस बन गया है। अब इसको स्टेनर की हेल्प से स्टेन कर लेंगे। बेसिकली जो फालसे के सीड्स होते हैं हमने उनको स्टेन करना होता है। अगर उनको ही जूस के अंदर रहने दिया जाए तो फिर जूस का टेस्ट ज़रा भी अच्छा नहीं आएगा। स्टेन करने से स्टेनर के अंदर फालसे के कुछ आउटर पार्ट्स और सीड्स रह जाएंगे। इनको अभी वेस्ट नहीं करना बल्कि इनको एक सेपरेट बाउल में ऐड करेंगे और जिस तरह से पहले जूस को स्टेन किया था जितना भी बाकी जूस रह गया है उसको भी बिल्कुल वैसे ही स्टेन करेंगे। और फिर जब इसको भी स्टेन कर लेंगे तो इसके जो सीड्स और आउटर पार्ट्स हो गए उनको भी उसी बाउल में ऐड करेंगे जिसमें हमने इसको पहले ऐड किया था। और उसके बाद ये जो सारा स्टेन किया हुआ फालसा है इसको एक बार फिर से ब्लेंडर के जग में ऐड करेंगे और उसमें वाटर ऐड करेंगे और आइस ऐड करेंगे और एक बार फिर से इसी का जूस बना लेंगे। ये जो स्टेन किया हुआ फालसे का मिक्सचर होता है ना इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसका काफी हद तक जूस फिर से बन जाता है। अब जैसे हमने पहले जूस को स्टेन किया था इसको भी बिल्कुल उसी तरह से स्टेन करेंगे। अब ये जो फालसे के सीड्स और इसके आउटर पार्ट्स हैं इनको वेस्ट कर देंगे और फालसे का जूस बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब ग्लासेस में आइस क्यूब्स ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें फालसे का जूस ऐड कर देंगे और हमारा बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग फालसे का जूस तैयार हो गया है। ये फालसे का जूस बनाने की बहुत इजी रेसिपी है। जूस का टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने खुद फालसे का जूस बनाया तो आपका कैसा बना और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।